हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद कौशल। मैं इस वीडियो में हिमालय के बारे में बताऊंगा। मैं जब माउंटेन पढ़ा रहा था तो हिमालय का नाम आया था, तो मैंने बताया था कि हिमालय के बारे में डिस्कस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप अंत तक देखें तो जानेंगे हिमालय के बारे में क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जानेंगे कि हिमालय के बारे में पूरे डिस्कस थे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हिमालय का जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इंडिया का मैप बना है। आखिर इंडिया का मैप क्यों बना है, हम जानेंगे कि इंडिया का मैप क्यों है। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया का मैप के थ्रू मैं बता देता हूँ। ये तो हमारा हिमालय साइड में, हम लोग को सबको पता है कि हमारा हिमालय है, तो हम छोड़ देते हैं अभी हिमालय के बारे में। पहले इंडिया का शॉर्ट डिस्कस करा देता हूँ। इधर हमारा क्या है, लेह लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर वाला ये एरिया, मतलब हमारा जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख ये सब है ना अथी स्टेट। अब हम लोग जानेंगे, मैं इतना जो इरेज कर देता हूँ। मैं इरेज कर दिया जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, मैं इरेज कर दिया। लेह लद्दाख वाला हिस्सा मैं इरेज कर दिया। अब जानेंगे कि हम लोग क्या है। तो ये हमारा सबसे पहले हिमालय का निर्माण जानते हैं कि ये वलित पर्वत है, यानी फोल्डिंग माउंटेन है। तो फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण कैसे होता था, जब पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि फोल्डिंग माउंटेन के बारे में। तो मैं नई वीडियो देखे हैं वो, तो मैं शॉर्ट डिस्कस बता देता हूँ। तो फोल्डिंग हमारा माउंटेन क्या था, जैसे एक प्लेट और दूसरा प्लेट आपस में टकरा कर एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब ये हमारा वन प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, टकरा कर मतलब माउंटेन का फॉर्मेशन कर दे। तो ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। लिख देता हूँ फोल्डिंग माउंटेन का, ये हमारा फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम जानते हैं कि हिमालय का आखिर निर्माण कैसे हुआ। फर्स्ट टॉपिक, मैं इसमें 3 टॉपिक को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। देखने के बाद जानिएगा कि हिमालय के बारे में पूरे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में बता रहा हूँ। दूसरा जानेंगे पॉइंट, हिमालय भारत के लिए सही है या गलत, इसमें जानेंगे। मतलब हिमालय का निर्माण जो है यहाँ पे ऐसे, तो ये गलत है या सही है हिमालय इंडिया के लिए। और थर्ड हमारा इसके जितने भी मतलब पर्वत श्रृंखला है, जैसे पर्वत श्रृंखला है इसके 3, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा हो गया, मान लेते इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन। अभी बोलेंगे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन क्या, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। हमारा हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो मतलब इंडिया, लिख देता हूँ। इंडो ऑस्ट्रेलियन कैसा निर्माण हुआ, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया का जो भूमि है वो मिलकर आपस में इंडो ऑस्ट्रेलियन का फॉर्मेशन कर देता है। तब आप बोलोगे तो इंडिया का है मैप, तो ऑस्ट्रेलिया का कहाँ से आ गया है। बिल्कुल सही बात है, हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का आखिर कहाँ से आ गया भाई मैप। तो हमारा तो इंडिया हो गया। यहाँ पर बात क्या हो रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कवर किया हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो आखिर हमको जानना है क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो ये हमारा इंडियन प्लेट हो गया। और इंडियन ऑस्ट्रेलियन, जैसे हम जानते हैं पहले पृथ्वी का निर्माण जब हो रहा था तो अभी मतलब 7 प्लेट है हमारा, तो 7 प्लेट आपस में पहले एक ही प्लेट है। सपोज ये हमारा एक ही प्लेट है जो अब 7 भाग में डिवाइड हो गया ना, ऐसे मतलब पहले एक ही प्लेट हुआ करते थे। तो ये इंडिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, मतलब सपोज ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, लिख देता हूँ ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का प्लेट पहले आपस में टकराए हुए, मतलब कंबाइन थे, दोनों जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद मतलब फिर अलग अलग हो गया। तो उसी समय से हिमालय का निर्माण हुआ। बहुत पुराना हिमालय है, लेकिन यह यंगेस्ट माउंटेन बोला जाता है हिमालय के बारे में। हम बताएंगे कि यंगेस्ट क्यों बोला जाता है, देखते रहिए वीडियो। तो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जान गए होंगे। अब हम चालू करते हैं। ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया।
और यहाँ हमारा था, जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। यहाँ हमारा था तेथिस सागर। क्या था? तेथिस सागर। मैं लिख देता हूँ तेथिस सागर। ये तो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गया। ये हमारा हो गया तेथिस सी। ये हमारा आ गया तेथिस सागर। तो यहाँ हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ हो गया तेथिस सागर। और ये हमारा था यूरेशियन प्लेट। ये हमारा हो गया यूरेशियन प्लेट। अब बोलेंगे कि यूरेशियन प्लेट कैसे आ गया यहाँ पे? जब हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तब मैं बता रहा हूँ। ये हमारा था इतना कवर किए हुए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ हमारा तेथिस सागर हो गया और ये हो गया हमारा यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जानेंगे। यूरेशियन प्लेट नाम से ही पता चलता है यूरेशिया। यूरेशिया लिख देता हूँ सबसे पहले यूरेशिया। यूरेशियन यूरेशियन प्लेट हमारा ये हो गया। तो हमारा यूरेशियन प्लेट हो गया, इधर जितना एरिया है मतलब यूरेशियन प्लेट हो गया। अब जानिए यूरेशियन प्लेट आखिर दो प्लेटों के मिलने से बना हुआ है यूरेशियन। यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया के मिलने से यूरेशियन प्लेट हो गया। यहाँ हम लोग, यहाँ तो एशिया का ही पार्ट था, हम लोग इंडिया में, हम तो एशिया का ही पार्ट था। जब इंडिया मतलब सब कंबाइन था, हमारा महाद्वीप 7 गो जो है कंबाइन था, जब जहाँ हमारा यूरेशिया हुआ करता था, तब हमारा हो गया ना ये प्लेट हो गया पहला प्लेट और यहाँ दूसरा प्लेट। मैं बोला था ना कि ये हमारा फर्स्ट प्लेट और दूसरा प्लेट आपस में टकराते हैं तो पर्वत का निर्माण कर देते, मतलब वॉली पर्वत यानी फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण कर देते। जो एग्जांपल है हमारा हिमालय के बारे में बताया था, माउंटेन में वो हिमालय है जो फोल्डिंग माउंटेन है। तो यहाँ पर एक प्लेट हो गया, यहाँ दूसरा प्लेट हो गया। जब आपस में टकराए तो माउंटेन का फॉर्मेशन कर, सपोज ये हमारा माउंटेन हो गया, ऐसे ये हमारा हिमालय का फॉर्मेशन कर दिया। जो सी मतलब सागर का जो प्लेट होता है ना, जैसे हमारा इतना दूर, मतलब हम लोग का पृथ्वी जो होता है, मतलब हमारा हम लोग प्लेन पर रहते हैं तो प्लेन तो काफ़ी मोटा होता है, मतलब प्लेन काफ़ी मोटा होता है। और क्या होता है ना, सागर का अंदर, सागर का प्लेन पतला होता है क्योंकि इस पर इतना दूर तो वाटर कवर किया हुआ रहता है, मतलब इतना दूर तो वाटर रहता है। तो इसी का हाल जो होता है ना, तो उसका प्लेन मतलब पतला होता है। तो दो प्लेट आपस में टकराए तो हिमालय का फॉर्मेशन कर दे। अभी आप बोलोगे कि आपका यहाँ तो तेथिस सी सा, तो तेथिस सी मतलब क्या हुआ, तेथिस सागर क्या हुआ? तो तेथिस सागर जो था ना यहाँ, तो ये हमारा प्लेट है वह पहला, ये दूसरा प्लेट है, आपस में टकराए तो तेथिस सागर था ना माउंटेन के ऊपर चल गया, मतलब पर्वत का जैसे था ना। ये हमारा फर्स्ट प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है, और हमारा इधर ये वाला एरिया में, ब्लैक वाला एरिया में मान लीजिए सी है, तो आपस में टकरा, तो ये प्लेट टकराएगा तो पानी कहाँ जाएगा? ऐसा फॉर्मेशन हो जाता तो पानी उस पर ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गया, तो आप बोलेंगे कि आप बर्फ का निर्माण कर दिया, जो पानी था ना तो बर्फ का निर्माण कर दिया। बोलेगा कि बर्फ का कैसा निर्माण कर दिया? पानी तो नीचे आ जाना चाहिए था, ऊपर जब गया तो पानी तो नीचे आया, तो जैसे था ना यहाँ ऐसे गया तो इस पर पानी आया, तो पानी नीचे ना आ जाना चाहिए, नीचे मतलब चल जाना चाहिए, बह के, चाहे नदी का फॉर्मेशन कर देना चाहिए। तो यहाँ हमारा मंगोलिया कंट्री है, मंगोलिया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ साफ से लिखिएगा। यहाँ हो गया मंगोलिया। मंगोलिया कंट्री है जो चीन के ऊपर है, ये साइड में, मतलब ये इंडिया था, इंडिया के मैप से ये साइड मतलब यहाँ मंगोलिया कंट्री है। तो मंगोलिया कंट्री बहुत ही कोल्ड कंट्री, मतलब ठंडा प्रदेश है। यहाँ से हवा जो निकला तो हिमालय पे जो पानी गया था ऊपर,
पानी गया था, जैसे सी वाला ऊपर ऐसे 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 पानी था, तो मंगोलिया से निकलने वाली हवाएं ठंडा हवाएं, तो इस पे बर्फ का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब हिमालय ऐसे है तो उस पर बर्फ, जानते हैं कि बर्फ होता है ऊपर की, वैसे भी हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो जानते हैं कि डिग्री टेम्परेचर घटता है, बढ़ता नहीं है, ऊपर जाते हैं जैसे ठंडा ठंडा आने लगता है। तो यहाँ नीचे वाला भाग में ऊपर के जैसे ही फॉर्मेशन हो गया था ठंडा का, नीचे वाला भाग में मंगोलिया से ठंडा हवा आने वाला ठंड हवाएं बर्फ का फॉर्मेशन कर दिया। तो हम लोग जान गए कि हिमालय का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ। अब हम लोग जानते हैं, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जाके बता दे, कमेंट कर दे, हम पूरे डिस्कस से बता दूंगा वहाँ पे। ऐसे तो मैं समझा दिया हूँ, पूरा अपना जोर दे दिया हूँ समझाने में, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, हिमालय के निर्माण आखिर कैसे हुआ। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड पॉइंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जान लेते हैं इसके बारे में। हिमालय भारत के लिए सही है या गलत, सही है या गलत, उसके बारे में देखते हैं। चलिए नाउ डिस्कस द टॉपिक, हिमालय भारत के लिए सही है या गलत। तो देखते हैं, मैं यूज करता हूँ इतना हो गया। तो क्या था, मतलब ये हमारा इंडिया था, ऐसे ये हमारा इंडिया था। तो यहाँ पे हिमालय जानते हैं, हिमालय का हाइट हमें बता दिया था, इसका हाइट होता है, जब माउंटेन पढ़ा था ना, 8,850 मीटर। और हाँ, एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, हिमालय आखिर कितने देश से, मतलब हिमालय तो जानते हैं कि हाइट बहुत लंबा है, इसका 8,850 मीटर है। तब जाने कि इसका मतलब कितने देश में विस्तार है, मतलब कितना देश में फैला है, इसका मतलब चौड़ाई कितना है, तो हमारा लेंथ हो गया 8,850 मीटर, इसका ऊंचाई हिमालय का हो गया, जो आने वाला भविष्य में बढ़ भी सकता है मे भी। तो विस्तार ये 7 कंट्री से है, हिमालय 7 कंट्री में फैला हुआ है। तो हम लोग फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि इंडिया में हिमालय है, इंडिया में हिमालय है, पाकिस्तान में हिमालय है, नेपाल में हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब कंट्री में हिमालय फैला हुआ है। मतलब इसका श्रृंखलाएँ हैं तो फैला हुआ है ऐसे, मतलब हिमालय बहुत, इसका तो हाइट लंबा ही फैला भी हुआ बहुत बड़ा है। जाने हिमालय वाले हम पढ़ रहे थे कि हिमालय हमारे लिए सही है या गलत, आया था कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दिया। हाँ, तो हम देखते हैं हिमालय सही है क्या। अगर यहाँ हिमालय है ऐसे, अब यहाँ हम लोग जाने थे कि हमारा मंगोलिया कंट्री है यहाँ, जो काफ़ी ठंडा प्रदेश है, कोल्ड रीजन में है, तो इसे ठंडा हवा आने वाले, अगर सपोज हिमालय नहीं रहता, ये हमारा प्लेन लैंड रहता, तो इससे आने वाली हवा है यहाँ पे तो मरुस्थल का निर्माण कर देती है, मरुस्थल का निर्माण कर देता है, सिंपली सी बात है। जो लेह लद्दाख का एरिया जो है यहाँ, तो वहाँ हम लोग का मरुस्थल का निर्माण कर देते, कोल्ड मरुस्थल, मतलब कोल्ड मरुस्थल हो जाता है, वहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा होता है, वहाँ कुछ उपजवा नहीं करता, कुछ कृषि एग्रीकल्चर हो भी नहीं करता वहाँ पे। तो ये हिमालय हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ से ठंड आने वाली हवाएं यहाँ पे मरुस्थल बन जाते हैं, बर्फ ही बनता है। वैसे तो कुछ भाग में आता है, लेह लद्दाख वाला कुछ भाग है ना यहाँ पे, लद्दाख वाला भाग, इसमें कुछ हवाएं प्रवेश करती है जो काफ़ी वहाँ मरुस्थल का निर्माण, वहाँ आदमी बहुत कम रहता है, रहबो करता है, मतलब बहुत कम रहता है वहाँ पे, इसलिए मरुस्थल का निर्माण कर देते हैं वहाँ से आने वाली हवाएं। तब हम लोग देख लिए। अब हम लोग जानेंगे हिमालय के प्रमुख श्रृंखला, यानी मेजर ऑफ पर्वत, माउंटेन रेंज, फिर आ गया माउंटेन रेंज। जब माउंटेन पढ़ा रहा था मैं तो बताया था कि माउंटेन रेंज होता है क्या, पर्वत श्रृंखला।
उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो नहीं देखे वीडियो तो मैं बता देता हूँ। माउंटेन समान आयु वाली पर्वतों के समूह को हम माउंटेन रेंज बोलते हैं, यानी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ये हमारा माउंटेन है, ये मतलब इसका निर्माण एक ही समय हुआ। जो 3 माउंटेन दिख रहा है ना, इसका निर्माण एक ही समय हुआ। मतलब समान आयु वाले पर्वतों के समूह को, ये हमारा पर्वतों समूह है। और ये लो पर्वत, एक और ले लो। पर्वतों के समूह को समान आयु, मतलब इसका निर्माण एक ही समय हुआ होगा। जो पर्वत दिख रहा है ना, इसका निर्माण एक ही समय हुआ होगा। इसी को हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। तब हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। इरेज कर दिया, मतलब तो पढ़ा दूंगा। हाँ, तब हम लोग जानेंगे पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वृहद हिमालय। वृहद जिसे इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं इंग्लिश में वृहद हिमालय को। यहाँ मैं हिमालय का एक शॉर्ट डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा सपोज हिमालय है। जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। चलिए चालू करते हैं। वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट है। तो हिमालय के जो सबसे ऊंचा चोटी था, सबसे ऊंची श्रृंखला को हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। तो हिमालय के सबसे ऊंची क्या हुआ है, श्रृंखला हुआ। तो इसको हम लोग वृहद यानी ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानेंगे। ग्रेटर हिमालय होगा। इसकी तो औसत ऊंचाई हो गया ना, इसकी औसत ऊंचाई हो गया 6000 मीटर। इसकी हाइट 6000। इसे हिमाचल के हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इसे हिमाद्री भी बोल सकते हैं। ग्रेटर हिमालय को भी ग्रेटर हिमालय, जो वृहद हिमालय, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर बता दिया। और हाँ, इससे ग्रेटर हिमालय से काफ़ी हिमनद का निर्माण होता है, चोटियाँ का होता है। जो काफ़ी चोटियाँ यहाँ पे है, लंबी लंबी चोटियाँ होती है। सपोज सिंपल सी बात है यार, ये हमारा ऊंचा है हिमालय। तो इस पर सबसे ऊंचा है जिसका हाइट 6000 मीटर से ऊपर है, औसत ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबा लंबा चोटी ऊंचा रहबे करेगा। ऊंचा जितना भी चोटी है, तो सबसे पहले ऊंचा पे मतलब टॉप पे ही रहेगा। सिंपली सी बात है। हाँ, तो इसे 6000 मीटर ऊंचाई था। इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और इसे ग्रेटर हिमालय, हाँ, इसे हिमनद का निर्माण करते हैं। हिमनद, चोटियाँ। अब हिमनद आ गया नया। हिमनद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हिमनद, जहाँ से हिमनद नाम से ही निकल जाता है। हिमनद यानी आइस, और नदियाँ रिवर। जहाँ से मतलब ऊपर का भाग जानते हो, टॉप का भाग ऐसे ठंडा जो होता है, तो ऊपर का एरिया जब बर्फ कवर रहता है, तो हिमनद वहाँ से बर्फ कवर रहता है। जो गते गते बड़ा टेम्परेचर मिलता है यहाँ पे, सबको जहाँ बर्फ कवर है, ये एरिया में हमारा बर्फ कवर्ड है। बर्फ कवर्ड है। अब यहाँ से हिमनद है, इसको हम आइस कैप भी बोलते हैं, जो लॉक्ड रहता है। इससे नदिया का फॉर्मेशन होता है। मतलब टेम्परेचर मिलने के बाद ये नदिया का फॉर्मेशन करते हैं। हिमनद का निर्माण यहीं से होता है। जैसे एग्जांपल हो गया गंगा निकलता है हिमालय से। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड टॉपिक, मध्य हिमालय, जिससे इंग्लिश में लेजर माउंटेन के भी, लेजर हिमालय भी बोलते हैं।
मध्य, इसे इंग्लिश में लेसर हिमालय, लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं इसे। तो हमारा हिमालय था यहाँ, तो ये हमारा 6000 मीटर हमारा हो गया था बृहद हिमालय। इसका औसत ऊंचाई होता है 4500 मीटर, 4500। इससे मध्य हिमालय को हिमाचल भी बोलते हैं। हिमाचल ये दूसरा पर्वत श्रृंखला है माउंट हिमालय का। सिंपली से ये दूसरा है, हमारा फर्स्ट था, ये दूसरा हमारा। थर्ड के बारे में जानेंगे हम लोग। इसका ऊंचाई 6000 मीटर था, इसका 4500 यानी 4500 मीटर है। इसे हिमाचल भी बोलते हैं। उसमें क्या था, हिमाद्री बोलते हैं, इसमें हिमाचल बोलते हैं। और हमारा क्या था 4500, लिख देता हूँ 4500 मीटर। और थर्ड वहाँ हिमनद का निर्माण होता था। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो हम लोग घूमने के लिए सब कुछ जाते हैं, मतलब चाहते हैं कि हम लोग जाएं गर्मी की छुट्टी समर वेकेशन में। यहाँ पे विंध्याचल, मनाली, नैनीताल, इसी श्रृंखला में स्थित है। सेकेंड माउंटेन मध्य हिमालय में ही मनाली, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन, जो यहाँ पे बर्फ मतलब ज़्यादा नहीं, ठंडा फिर भी मैक्सिमम पड़ता है, जो आदमी काफ़ी संख्या में रहता है, मतलब टूरिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है मध्य हिमालय, जिसे लेजर हिमालय भी बोलते हैं। तब हम लोग जानेंगे थर्ड एंड लास्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक हिमालय की प्रमुख श्रृंखला पढ़ना था। तो हमारा थर्ड टॉपिक हो गया, फर्स्ट हमारा था बृहद हिमालय, जिसे इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। सेकंड था मध्य हिमालय, जिसे ग्रेटर लेजर हिमालय बोलते हैं। और हमारा थर्ड था निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। इसका औसत ऊंचाई होता है, थर्ड हमारा है, इसकी औसत ऊंचाई होती है 1500 मीटर। मीटर होता है इसकी औसत ऊंचाई। इससे जैसे वहाँ पे फर्स्ट हमारा था क्या था, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, जैसे इंग्लिश में थी, मतलब इसे हम लोग हिमाद्री बोलते थे। और सेकंड हमारा हिमाचल हो गया। और थर्ड हमारा शिवालिक हो गया, इसे शिवालिक भी बोलते हैं। शिवालिक, इसे शिवालिक भी बोलते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर था। हाँ, ये भूकंप के लिए काफ़ी अच्छा जगह, मतलब यहाँ पे काफ़ी भूकंप आता है। जैसे नेपाल का कुछ एरिया हो गया तराई वाला, मतलब एरिया, ये क्या है हमारा तो तराई ही एरिया बना है, तो भूकंप प्रभावित होता है, बहुत भूकंप यहाँ पे आता है। ये देता हूँ, भूकंप प्रभावित एरिया, भूकंप प्रभावित क्षेत्र। जोन हमारा 4, 3, 1 मतलब होता है ना, ये जोन 5, 4 में आता है हमारा निम्न हिमालय, जो तराई वाला एरिया होता है ना, नीचे वाला बॉटम वाला एरिया, तो हमारा निम्न हिमालय आता है। तो हम लोग लगभग हिमालय के बारे में डिस्कस कर दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आए कमेंट सेक्शन में डालें, मतलब प्रॉब्लम को मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा कि आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूँ। तो थैंक यू, गुड बाय।